हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए तुलसी के ऊपर एक वीडियो। तो फ्रेंड, तुलसी का पौधा सूख जाता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि तुलसी पे एक वीडियो बनाइए, तुलसी का पौधा को सूखने से बचाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट होते हैं कि तुलसी का पौधा सूख जाता है, घर में नहीं पनपता, लाते ही सारे पौधे अच्छे रहते हैं लेकिन एक तुलसी का पौधा ही ऐसा है जो सूख जाता है। तो तुलसी के पौधे सूखने के कई कारण होते हैं। वैसे तो देखिए, तुलसी का पौधा जल्दी से नहीं सूखता। अगर आपका पौधा अचानक से सूखने लग जाए, अच्छा भला हो, सूखने लग जाए, बहुत कारण होते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, अच्छा खासा है, बड़ा हो रहा है और फिर वो अचानक से सूखने लग जाए, तो तुलसी का पौधा जब भी सूखता है जब हमारे सूखेगा तुलसी का पौधा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिनके घर में तुलसी आते ही सूख जाती है, तुलसी पनपती ही नहीं है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे कि आप कहीं भी तुलसी लगा देना, साफ और सुथरी जगह नहीं है, कपड़े सुखा रहे हैं वहीं पे गंदे कुछ भी रख रहे हैं, गंदगी, झूठे बर्तन वगैरह ऐसी चीज़ें, या फिर आप कूड़ा कचरा वहाँ पे रख रहे हैं और वहीं पे तुलसी लगा रहे हैं, वहीं पे तुलसी की पूजा कर रहे हैं। तो तुलसी ऐसी जगह पे कभी नहीं पनपेगी। तुलसी को हमें एकांत में लगाना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह पे लगाना चाहिए। वहाँ पे जैसे कि कपड़ों की रस्सी नहीं होनी चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं सुखाने चाहिए उसके आसपास हमें। तो फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा जो है साफ़ सुथरी जगह पे ही लगाएं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक कारण होता है कि पानी, हमें पानी किस समय और कैसे मौसम में और कितना पानी देना चाहिए। अगर सर्दी है तो हमें पानी जो है एक ही टाइम देना चाहिए, सुबह या शाम को, और अगर गर्मी है तो दोनों टाइम पानी देना चाहिए। तो देखिए, ये श्यामा तुलसी है, ये हमारे घर में मैंने बीज डाल दिए थे खाली दूसरी वाली तुलसी के, और यहाँ पे इतनी लंबी हो गई है। एक दो दिन पहले अभी आंधी आई थी थोड़ी सी हमारे यहाँ पे, तो उसके कारण थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। बाकी ये टूटी नहीं है या सूखी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, खूब लंबी हो गई थी अच्छी खासी। और ये श्यामा तुलसी है। श्यामा तुलसी की जो है कि पत्ते जो है थोड़े गर्म होते हैं, और रामा तुलसी के पत्ते जो है थोड़े उससे थोड़े कम होते हैं, मतलब गर्म होते हैं, लेकिन होते दोनों फ़ायदेमंद हैं। तो ये भी जो है श्यामा तुलसी है। यहाँ पे ये एलोवेरा के पेड़ में जो है हो गई थी, ये भी जैसे बीज वगैरह गिर गए, बगल में ही तुलसी लगी हुई है बड़ी वाली, तो उसके बीज वगैरह गिर जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी खासी हो रही है तुलसी, ये भी बहुत बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी है, अभी एक हाथ की हुई है, और यहाँ से मैं थोड़ी घास वगैरह निकाल रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात देखिए, ये श्यामा तुलसी हैं, दोनों अच्छी खासी हो रही हैं। मेरे घर में 3 तुलसियाँ हमारे ऊपर हो गई हैं, 3-4 तुलसी, और जो है 3 तुलसियाँ हमारे नीचे हो गई हैं। एक छोटी है और 2 बड़ी बड़ी तुलसियाँ हैं। तो मैं नीचे ही पूजा कर लेती हूँ, ऊपर पूजा करने कम आती हूँ, खाली पानी देने आती हूँ ऊपर बस। लेकिन तुलसी जो है हमारे घर में 6-7 हैं। तो कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि एक से ज़्यादा तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जितनी तुलसी आपके घर में होंगी उतना ही शुभ और अच्छा होगा। तुलसियाँ हर एक किसी के घर में जल्दी से नहीं लगती हैं, बहुत सारी, बहुत ही देखभाल करनी पड़ती हैं। लेकिन जिनके घर में तुलसियाँ अच्छी खासी अपने आप लग जाती हैं, बहुत ही अच्छा शुभ होता है। ऐसा नहीं है कि 1 तुलसी लगाएं या 2 तुलसी लगाएं, ज़्यादा तुलसी लगाने से अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसियाँ हम कितनी भी लगा सकते हैं, और अपने आप अगर तुलसी लग जाएंगी तो उसको बाहर थोड़ी ना निकाल के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। तुलसी अपने आप लग जाती हैं किसी किसी घर में। तो यहाँ मेरे यहाँ 3-4 लगी हुई हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये श्यामा तुलसी है, इसको मैं किसी रस्सी वगैरह से बांध के सीधी कर दूँगी, वरना ये सीधी टेढ़ी टेढ़ी ही लंबी होती चली जाएगी। और फ्रेंड, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तुलसी को सूखने से कैसे बचाया जाए। तो अगर सर्दियां हैं तो सर्दी में भी आप यही उपाय करिए, और गर्मी में भी यही करिए। तो अभी गर्मी है, ज़्यादातर डर होता है गर्मी में सूखने का जो है तुलसी। सर्दियों में तो हम बचा लेते हैं अंदर रख के, थोड़ी देर, जैसे रात को हमने अंदर रख ली, दिन में बाहर रख दी। लेकिन गर्मियों में हम कैसे बचाएं, अंदर भी नहीं रख सकते, बाहर भी नहीं छोड़ सकते। तो हमें कैसे रखनी है, देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है अभी मई जून में, जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन तुलसी जो है हमारी नहीं सूखती। तो कुछ 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, खाली 2 या 3 चीज़ों का, ज़्यादा नहीं आपको देखभाल करनी होती है इनकी। ये तुलसी ठीक ठाक रहेगी आपकी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो बीज हो जाते हैं, फूल, बहुत सारे लोग इनको फूल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बीज भी बोलते हैं, इनको निकाल देना है। इनको कभी भी हमें नखूनों से नहीं निकालना है, हाथों की उंगलियों की सहायता से निकालना है, नखून से नहीं खींचना है इनको। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं नखूनों से तोड़ते हैं, तो हमें इनके पत्ते, लकड़ी हो, कुछ भी हो, हमें नखूनों से नहीं निकालनी है, हमें हाथों से ही निकालनी होती है। और ये सारे फूल, जितने भी फूल जो हैं, मैं इसके सारे निकाल लेती हूँ। मुझे हफ्ते 15 दिन में जब भी दिखते हैं इसके ऊपर फूल, तो मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैंने कुछ समय से मैं ऊपर नहीं आई थी छत पे,
तो बस पानी देने जो है मेरा बेटा आ जाता है छत पे शाम के वक्त, सुबह के वक्त, दोनों टाइम। मैं नहीं आ पा रही थी तो मैं नहीं तोड़ पा रही थी। अभी 15-20 दिन से मैंने नहीं तोड़े थे, तो ये देखिए कितने सारे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगी इसको। तो इस तरीके सबसे पहले तो ये आपको अपनी तुलसी पे जो जब भी दिखे आप निकाल दें। निकाल के उसी पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं आप, या फिर किसी और पौधे में भी डाल सकते हैं, ताकि दूसरी तुलसी आपकी निकल आए, हो जाए, तुलसी पनप जाए। तो यहाँ पे मैं निकाल के इसी की जड़ में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स क्या होगा इससे, एक तो आपकी दूसरी तुलसी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, अगर नहीं होगी तो ये पौधे में ही समा जाएगी, इधर उधर नहीं गिरोगे आप, इधर उधर गिरनी भी नहीं चाहिए। इसकी फूल जो है, तुलसी के फूल हमें उसी की जड़ में मैं सारे डाल दूँगी इस तरीके से। इससे क्या होता है कि हमारी तुलसी पे जो है वज़न ज़्यादा पड़ता है। वज़न पड़ने से जब बोझा पड़ता है हमारी तुलसी के सर पे, तो तुलसी हमारी सूख जाती है। तो उनकी जो है हल्का करने के लिए हमें ये सारे निकालने होते हैं। तो तुलसी इससे क्या होती है, हल्की हो जाती है। तो हम सूखी लकड़ियाँ भी निकाल लेंगे सारी, जितनी भी हमें सूखी लकड़ी दिखेंगी कि ये सूखी लकड़ी है, सूख रही है यहाँ से, उसको भी हम तोड़ के निकाल लेंगे। इसको आप चाहे तो हवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन लकड़ियों को। इसको फेंके ना इधर उधर, इसको हवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी पौधे में डाल दीजिए, गाड़ दीजिए, लेकिन इनको फेंकना नहीं होता तुलसी को। तो मैं इस तरीके से मैं सारे इनके निकाल लूँगी, एक एक करके, एक भी नहीं छोड़ने हैं आपको तुलसी के ऊपर। पहली बात ये कि आपको ये निकालें हैं। दूसरी बात, आपको 15 दिन में एक बार आपको खाद डालनी है तुलसी में। खाद किस चीज़ की डालनी है, नॉर्मली हम जो बाज़ार से ले आते हैं ना खाद, वो वाली खाद नहीं डालनी होती हमें इसमें। हमें जो है इसमें गाय के गोबर की खाद डालनी होती है। जो गाय का गोबर होता है ना, भैंस का गोबर नहीं, गाय का गोबर का जो उपला होता है, अगर आपको उपला है आपके पास तो उपले को आप पानी में भिगो के, जब वो भीग जाए उसके बाद इसकी जड़ में डाल दीजिए। तो देखिए ये वाले फूल, मैं इन फूलों की बात कर रही हूँ जो सूख जाते हैं। ये सूखने के बाद आप इनको उखाड़ दीजिए। अगर ताज़ा हैं, बिल्कुल अभी अभी निकल रहे हैं हरे हरे, तो रहने दीजिए एक दो। बाकी जो सूख गए हैं उनको बिल्कुल निकाल देना। जैसे कि देखिए, आप मैं आपको दिख रहे होंगे जड़ में जो है सूखे पड़े हैं एकदम। इनको मैं सारे निकाल के इसी तरीके से जड़ में बीच में ही डालती हूँ, चारों तरफ नहीं फैलाती हूँ। तो हाँ, मैं आपको बता रही, हाँ, तो या फिर गोबर हो गाय का। तो अगर गोबर है गाय का, उपला नहीं है, तो आप गोबर को 1 दिन 2 दिन धूप में सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए गोबर, जैसे कि खाद होती है ऐसा ही हो, खिला खिला सा बन जाएगा वो, तो उसको जो है जड़ में हल्का हल्का आप डाल दीजिए। 15 दिन में एक बार आपको थोड़ी थोड़ी सी वो खाद के रूप में आपको गाय का गोबर डालना है। और जो आप हवन में इस्तेमाल करते हैं गाय के गोबर की, जो कंडी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो राख होती है उसको भी आप डाल सकते हैं इसमें। और समय समय पर इसको, मिट्टी को जो है हल्का हल्का उखाड़ भी देना है किसी नुकीली चीज़ से, तो ताकि इसकी जो मिट्टी होती है हल्की रहे, जमे ना इसमें, तो पानी अच्छे से जाए नीचे जड़ तक पौधे में, तुलसी के पौधे में। तो फ्रेंड्स यही 1-2 चीज़ें होती हैं जो हमें खास ध्यान जो है हमें रखना होता है तुलसी के पौधे को बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए। वैसे तुलसी का पौधा जल्दी से नहीं सूखता है, अगर सूखने लग जाए तो समझ लीजिए कि या तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है घर में, या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला होता है, तभी हमारी तुलसी जो है अच्छी खासी पनपी हुई सूखती है। और अगर जिनकी तुलसियाँ पनपती ही नहीं है, आते ही सूख जाती हैं, तो छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे हम करते हैं जिसके कारण हमारी तुलसी सूख जाती है। और कभी भी हमें तुलसी को जो है गंदे हाथों से, कभी गंदे जो है हाथ हमने आए, खाना खा के हटे हैं और ऐसे ही हाथ धो लिए, सीधा तुलसी को जाके छू लिया, ऐसे नहीं। हमें नहा धो के, साफ़ स्वस्थ होके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ही हमें तुलसी को हाथ लगाना है, तुलसी को पानी देना है। सुबह आप जब नहाएं धोएं, पूजा पाठ करें, जब भी आपको तुलसी को पानी देना है। ऐसे नहीं है कि आप जब मर्जी आ रहे हैं और तुलसी को हाथ लगा रहे हैं पानी देने, ऐसे नहीं। साफ़ सुथरा स्वस्थ होके ही आपको जो है पानी देना है तुलसी को, और तुलसी की सेवा करनी है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। फूल तोड़ने हो या पत्ते लेने हो, कभी भी हमें एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं डालना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए तुलसी को। एकादशी हो या फिर रविवार हो, हमें इन दिनों में जो है तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। और जो है इसके पत्ते भी नहीं निकालने चाहिए हमें इतवार वाले दिन, और जो है एकादशी वाले दिन पत्ते नहीं निकालते इसके, और जल भी नहीं देते। तो 1 दिन पहले आप निकाल के रख सकते हैं, अगर पूजा करते हैं या भोग लगाते हैं तो 1 दिन पहले निकाल के रख लीजिए। और आप शाम को ज़रूर पौधे जो है तुलसी में पानी डालिए। जिस दिन आपको लगे कि कल हम तुलसी को हाथ नहीं लगा सकते या फिर हम पत्ते नहीं निकाल सकते, तो फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हमें तुलसी को हरा भरा रखने के लिए। हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है टाइम टू टाइम, और हमारी तुलसी जो है हमेशा हमारे घर में हरी भरी रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो फ्रेंड्स कभी नहीं सूखेगी। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा आपकी तुलसी अगर सूख भी रही होगी ना,
तो आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। आप इन चीज़ों का बस ध्यान रख लीजिए। अगर आपके घर में तुलसी सूख रही हो तो आप ये कर लीजिए जो मैंने बताया है। एक तो सबसे पहले आप फूल जो है होते हैं उसके निकाल दीजिए, और तुलसी की जो है जड़ें होती हैं उसको थोड़ा, मिट्टी को थोड़ा उखाड़िए और वहाँ पे खाद डालिए गाय के गोबर की। तो देखिए आपकी तुलसी अपने आप ही जो है हरी भरी हो जाएगी। कभी भी गंदे हाथ नहीं लगाइए तुलसी को, साफ़ सुथरा होके ही तुलसी को हाथ लगाना है। कभी भी इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन तुलसी को जल नहीं दीजिए, और तुलसी का पत्ता नहीं निकालना है, और एकादशी वाले दिन नहीं निकालना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस आपको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय माता।